कभी खाली नहीं जाता। वो जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा गया था उसका लक्ष्य पूरा होना है। उसमें राम कृपा नहीं है। भोलेनाथ बताते हैं, क्या बताते हैं व्यासी? आइए, जिसमें वो गया और राम का दुश्मन वो भी बच जाए। राम स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं राम? तो कहा जो अपराध है और भक्ति कर तो कहा राम रोग से पावके सोग चला जी। यदि राम के भक्त का बड़ा कोई करेगा तो बच जाए तो राम कृपा है, और न बच जाए तो उसमें राम कृपा नहीं है। क्योंकि वो गया तो था, जब जिसमें राम के पास गया तो क्या राम ने छोड़ दिया? राम के बाण ने छोड़ दिया? राम का बाण ये जेब को छोड़ देता या राम क्षमा कर देते तो राम कृपा होती। और जब राम ने क्षमा नहीं की, बाण ने एक आंख फोड़ डाली तो कहेगी राम आंख फोड़ डाली कृपा कहा नहीं फोड़ना चाहिए। तो यदि राम कृपा है तो फिर थोड़ी राम कृपा है। उसी के नीचे दोहा पढ़ाओ। अरे सुनकर ठीक था। आगी है, आगी है, हम दबाए आग को दबा के रखना चाहिए। घरों में आग दबा के, नहीं तो सब सुहा न कर दे। अब अंदर के हाथ में दे दे ब्रह्मचारी हो आप। अब आप ब्रह्मचारी जिनको बता रहे थे वो ब्रह्मचारी आप प्रशंसा कर दे तो वो तो ठीक है। प्रशंसा बड़े बड़े लोगों की समाधि करवा दे। अरे भाई तुमने हनुमान की और हमारी अच्छी बात है। आपने एक बात कही कि आंखें फोड़ दी तो कृपा नहीं, कृपा किसी की मृत्यु हो रही हो कल और दंड में कोई दंडाधिकारी एक थप्पड़ मार दे और प्राणदान दे दे तो भैया ये दंडा की कृपा से बताओ। जोर से बता दे, कम सुनाई देते हो जोर से कहा बड़ी समाज और एक चिंतन कर दी तरह व्यक्ति का बहुत अच्छा शरीर, बहुत बड़ा, क्योंकि आंखें और फिर उससे कहो तो वो कैसा लगा उसमें वो सुख बताएगा। आज मैं बता रहा हूँ, आज आपने तर्क छेड़ दिया इस पर भी मैं चिंता में थी भेद दृष्टि। हर भाव में कुछ ना कुछ दर्शन छिपा हुआ है। बस उसके लिए समझने के लिए विवेक और गुरु कृपा, ये सब परमात्मा की कृपा चाहिए। उसी के नीचे दोहा लिखा है, प्रभु छाड़ो कर छोड़, प्रभु छाड़ो कर छोड़, ये व्यक्ति ही करे बधे उचित। अब टीका करने में इसका क्या हुआ? छोड़ कृपा करुणा और एक आंखी फोड़ डालो। अच्छा पंडित जी, दोनों फोड़ी रहती है, एक दोनों चापर कर, एक आंखी वाला कर दे, समझ लियो। अब इसमें दर्शन, उसमें भी भेद दृष्टि। तो भगवान ने उस एक दृष्टि का मतलब है कि परमात्मा ने जनता की जो भेद दृष्टि थी उसको समाप्त कर दिया। केवल एक दृष्टि जो परमात्मा की ओर जाती है उसको रखा। लोग कहते कि जैसे क्रोध दिखाई दे रहा है, परमात्मा में क्रोध दिखाई दे रहा है, पर महाराज ये परमात्मा का क्रोध भी कृपा कैसे? तो शास्त्र हमारे पास सब है और वो ले जाता है। निर्वाण दायक क्रोध
देगा। यही परमात्मा। ये परमात्मा की सत्ता का प्रयोजन है। आपने संत की बात कही थी, तो संत मिले तो राम जी की कृपा से। फिर एक दर्शन दे राम जी। संत अगर किसी को मिल जाते हैं तो बिना राम की कृपा के नहीं मिलते महाराज। प्रमाण दूंगा। संत सुख है, आगे वाला मालूम है तो बहुत माशाल्लाह तेरा दबाए हो तभी बात दबाए रखो। नहीं, इसको न दबाओ। जो दबानी चाहिए वो दबाओ। ये तो राम का महत्व है, इसको सबको बताओ। संत सुख है मिले पढ़ते बोले राम कृपा कर चितवाही जिस पर राम की कृपा की दृष्टि हो जाती है उसको संत मिल जाते हैं। तो संत का मिलना, पुण्य सत्संग, ये सब राम कृपा पर निर्भर करता है। बिना राम की कृपा के कुछ होने वाला नहीं। ये मिथिला की समाज है और अभी दृष्टि दृष्टा और दर्शन और ये जो है चित्त मानस मदी और अहंकार, ये 4 स्थान ऐसे होते हैं, या तो अधर्म करने वाले को, और या तो पुण्य करने वाले को, या तो भक्ति करने वाले को, और या तो धर्म के रास्ते पर चलने परमात्मा। ये 4 विशेष रास्ते लक्ष्मण ने और हमने, और ये मान लो कि हम चढ़ रहे थे और लक्ष्मण उसमें छोड़ रहा था। तो ये जो बाण लक्ष्मण का अंतिम में आया है, ये संहार की हो रहा है। महाराज एक बात सुने, बाण ये भी करुणा कृपा है। ये भी करुणा, एक बाण करुणा निधान के सो प्रभु जाके गति में। एक बाण करुणा निधान, एक ही बाण है, एक ही बाण है, एक ही बाण। देखो अब ये बाण जो है या तो ये हमसे टकराएगा, सुन लेना जरा, और हमारा बाण या तो अब तुमसे टकराएगा। अब इस बाण से कोई बचेगा नहीं। आवेश के रथ पर चढ़े, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। दुनिया समाप्त हो जाए फिर भी बचेगा। रोज के दुनिया समाप्त हो जाए फिर भी बचेगा। कैसे बचेगा? जो बचता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शेष। और जो बचेगा वो है शेष, और वो कहूंगा बचेगा। नष्टे लोके विपाधा हंसाने महाभूतेश्वर भूतम गतेश देखते अवक्तम काल वेगे में आता भगवान का शिष्यते विशेष। एक व्यक्ति ने ये शब्द कहा था कि संसार में वो एक ही बचता है, वो है शेष। एक बार महाविद्वानों की सभा की, किसी विद्वान ने कहा कि शेष अंतिम का वह शब्द है जिसके नीचे कुछ बचता ही नहीं है। उसने कहा क्या राम की सत्ता कहीं कमजोर हो गई कि शेष का महत्व विशेष हो गया? तो किसी महापुरुष ने कहा कि ये धरती चली जाए, आकाश चला जाए, पशु पक्षी चले जाए, वृक्ष तत्व चले जाए, नदी तालाब चली जाए, और ये शेष का महत्व धरती से चला जाए, लेकिन राम की सत्ता कभी समाप्त होने वाली ये भाव उसी का है। ये भाव उसी का है। भागवत पुराण आप पढ़ते हैं, जहाँ ये श्लोक लिखा गया है, पढ़ा गया है, वो नहीं है। देखिए 3 सत्ताएं, शेष, अशेष, विशेष। शेष उसका अर्थ है नष्टे लोके द्विपाधा अवसाने महाभूतेश्वर भूतम गतेश। सब कुछ नष्ट हो जाए। लोके द्विपाधा अवसाने महाभूतेश, सारे भूत महाभूत में प्रलय में चले जाए, लेकिन उस कालखंड में जो शेष बचता है, शिष्यते इति शेष संज्ञा। आप उसी संख्या को कहते हैं बाण से बचेगा कोई नहीं। फिर मैं एक दर्शन दे रहा हूं। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे।
ध्यान से सुनिएगा जरा इसे। अशोक जी, आवेश में रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंगे निहार कर देख सारा रोष है, धनुष भंगे निहार कर देख सारा रोष है, इस स्पर्श से विघटित हुआ, इस स्पर्श से विघटित हुआ, क्यों भ्रांति पर आक्रोश है, मोहांत होकर आपने प्रभु पर लगाया दोष है, तो पूछो किसी से, सब कहेंगे राम जी निर्दोष। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला है? ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से बिठला रहे हो? स्पर्श से विकसित हुआ, एक छोटा सा भाव है, अच्छे लोग हैं, स्पर्श से विकसित हुआ। रामचरितमानस, ये मेरी पंक्ति भी जो है वो रामचरितमानस का पोषण कर रही है। स्पर्श से विकसित हुआ अर्थात छुअत टूट रघुपति न दोष, मुनि बिन काज करिए कट छूटे ही टूट गया। तो आप सोच रहे होंगे कि छुअत टूट का मतलब का छूटे ही टूट गया, छुआ टूट गया या छू वो छू नहीं है, छू बनता वो फट छू है। बाबा जब वो फट छू तो वो छू से भी नहीं टूटा पर छुअत टूट। आपके मन में, लोगों के मन में एक बात आई होगी कि लेप चढ़ावा खींचे लिया गया है, चढ़ाया गया है, खींचा गया है और लक्ष्मण कह रहा है कि छुअत टूट। तो इसमें एक छोटा सा भाव है, छोटा सा दर्शन है, आगे मेरे इसको मैं बता दूं कैसे छुअत टूट। राम जी ने जिस समय धनुष को लिया, का छुअत लिया, चढ़ाया, खींचा, तो एक प्रयोग हुआ था पूरी धन मंडल से। धनुष कैसा हो गया? मंडलाकार। मंडलाकार माने वृत्ताकार, गोलाकार। और गोलाकार कैसे बनेगा? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया तो खींचा, और जैसे खींचा तो उसके दोनों सिरे आपस में छुए, क्योंकि बिना दोनों सिरे छुए ये वृत्ताकार नहीं हो सकता, गोलाकार मंडलाकार नहीं हो सकता। तो खींचा, चढ़ाया और जैसे दोनों सिरे छुए तो छुअत टूट रघुपति न मुनि बिन काज। ये छुअत। एक छोटा भाव और, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, पंडित जी जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। प्रतिष्ठा खींची गई तो टूटना प्रतिष्ठा को चाहिए, पर प्रतिष्ठा ने टूट करके धनुष का अवयव क्यों टूट गया? उसका एक कारण, राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा को खींचा, ऐसे खींचा होगा तो प्रतिष्ठा खींचने पर राम जी के हृदय के निकट आ गया और धनुष राम जी के हृदय से दूर हो गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव होता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया तो छुअत टूट रघुपति न दोष। एक और भाव, राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का कर्षण किया, ऐसे किया हुआ तो जरा धनुष का व्यवहार देखो, प्रतिष्ठा का व्यवहार देखो। प्रतिष्ठा में लचीलापन, लरम, तुम्हारे लरम चाहिए, लरम हो या गरम। हम लरम बारम से कह देंगे कि तुम किनारे रहो, ज्यादा लरम। प्रतिष्ठा में लचीलापन, प्रतिष्ठा में झुकाव है, ये महोदय तनाव नहीं, ये भी तने और आपको तने।
इसमें लचीलापन है, ये अकड़े खड़े हैं। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं या राम जी के सामने प्रतिष्ठा की तरह झुक जाते हैं तो उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के सामने अकड़े खड़े रहते हैं, तने खड़े रहते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छूट टूट रघुपति दोषु मुनि बिन कारण के करिए के दोषु। देखो आंखें में दिखाना नहीं समझ लेना, तुम्हारी आंखें देखें भोर। हाँ बहुत देर हो गई तो पूरा जो आकार और प्रकार और वृत्ताकार ये सब तो आपको बहुत देर से समझाते हो, ठीक है। अब धनुष तोड़ने वाला अब बचने न पाएगा। हेलो बस तुम हमें हलो पे जो भी है और जैसा भी है राजकुमार देख रहे थे। कितने दर्जन केला है? 51 गुणे 12 कितने गए? देख लो कहाँ जा रहे हैं भंडारे में, तुझे क्या लेना देना? ये राजा का काम है, ये रामे जी को समर्पित है। 51 गुणे 12 बराबर 612। मेरे गलत तो नहीं है? ठीक है, गणित हमारा गलत तो नहीं है? नहीं ठीक है। 612 कैसे लिखा जाएगा? 6 1 और 2 जरा जोड़ो परस्पर इसको चिपटा हुआ 6 1 और 7 और 7 और 2 9 और नवांक ब्रह्मांड पूर्णांक राम पूर्ण चले जा। देखो कहाँ जोड़ दिया इसने। 6 1 2 लोग दिया 612 उठा के फिर क्यों अच्छे चारों में हम रमन जो खाया ये तब और बहुत सोचाई धूल में मिलूंगा या सत्ता हमारी या सब लोग जो ढीठ भैया नहीं सब समझ रहे हैं या दर्शन खाता हूँ समस्या के अंदर या समस्या दूसरों में जहाँ हमें मालूम था कि लक्ष्मण तुम परशुराम का ज्यादा परेशान कर रहे हो, मारे पीठ बाकी नहीं रही। जब पूछूंगा बचे तो मारे पीठ तो रही धोखे में आ जाओ, मंदिर पूजा पाठ करो, कथा बातचीत करो, कहाँ से तो हाल में दादे घूम रहे हो। नेक्स्ट सीजन ही इस समय हम सुखावेंगे और बाण चढ़ावेंगे दिखाएंगे वो मुझे जब धनुष संभालेंगे बड़ोगे फिर तो चक्कर में धनुष शासन उठा लेंगे। बात बता दे बड़ी रघुवंश संस्था है, बड़ी रघुवंश अखा है, बड़ी रघुवंश अखा है, नहीं वो नहीं कर सकते। जगत की तुम्हें क्या हुआ? क्या हुई? अकड़ते ही तो जाते हो, जगत के सिंधु को हर्षा सिखाते हो। हम सनक यार है संती होगा नहीं एक हमारे के लिए संती लक्ष्मण गए तो हमसे कहा क्या हो गया तो हमें लगा कि हमें कुछ हो गया ये कुछ कर रहा। अब ये गिरता ना बता दो रखना ये रातन के सभा में पत्थर सोचान और छीनूंगा ये धर्षमान मिथला से मार भगाऊंगा या देश समझाता हूँ। उन्हें चढ़े भरे उन्होंने धोखे में हम टूट जाते हैं मुख दर्शन कुछ बरसों नहीं करते आगे कैसे धोता हूँ समझ के बड़ी जोर से हमें लगता है गंगा की तैयारी न करना पड़ा चक्कर पत्थर उड़ाने फादी बहुत समय सीधे बढ़ना है सूरज नहीं खइयो सीधे बढ़ना वाले कार से हंसा के छुपा लीजिए धनुष को बुला लीजिए ऐसा न हो धोखा हो लखनऊ के आते संजाम बाबा मोते न भिड़ो ये अपनी जगह छतरी के ध्यान रखो आगे गिरानी हो या पूरी गिरानी हो तो धनुष को दे पूरा खाऊंगा ये दिन आखो या सभा बोल के कहो आप ससुरा दूसरों में कहोगे परशुराम ने कहा बड़ा दूसरा खले हो साधन ले आओ कैसे कर कोई होगा राम राम बेकार होगा भगवान राम बोले पीलन के पांव उठेगा पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वतरा देख लो मसाक से जीवा पाने पीलन के पांव उठेगा पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वतना हिले दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मरी हो मरी मरे मेरा सो फिरे विप्रन के पुत्र थारे ना दुश्मन पृथ्वी आकाश एक बात है धरसा दिखाओ
कह रहे भाया है तो देखेंगे कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। नहीं वो तो शरीर आपको बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया, तो हमारे आपके दूध पीने में भी अंतर है। बिल्कुल बंटवारा आपको दूध पूरा पूरा मिला और हमारे दूध में बंटवारा। पूछो का है महतारी एक लड़का दूध। हाँ जुड़वा भाई है लक्ष्मण और शत्रुघ्न और महतारी एक तो बंटवारा है। लेकिन पंडित जी मैया ने तो दूध पिलाया है, धिक्कार है कि मैया का दूध न जाए। माता 9 महीने गोद में रखती है, कितने कष्ट सहन करती है और संतान पैदा हो और माता ही का स्वाहा कर डाले। कौन देवता है? देवता है आगे 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 ये देवता हे प्रभु एक तो ऐसी संतान नहीं घूम जाओ तुम घूमे। एक तो ऐसी संतान न हो तो जल्दी स्वाहा हो। कौन देवी माने देवी का माने जब देवी का स्वाहा देवी का माने हमने भी हाथ ठानी है, हमने भी हाथ ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना लाला यदि नींद तुम चले तो सारे हाथ में छोड़ देंगे और जवानी जानिया सहारा तुम्हारी हमने देखा तोड़ देंगे लोग कई लोग अगर फंसे जो कई लोग नस तुम्हारी तोड़ देंगे, वह हड्डी टूटा थी तो नसों टूटा थी टूटा थी। आग जाओगे मुझे जब धनुष संभालेंगे। फिर समझा रहा हूँ कि हम कहाते रघुवंशी अवधवीर अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊंगा। ध्यान ने दिया आदेश कहा तो तुम्हें शरीर में डुबाऊंगा। सब जो क्षत्रिय वीर का था नाश किया उनके पत्थर की सेठी बुलाऊंगा। एक ही ना करो तो सभा में पुकार कहो त्याग लखन ये गर्मी बता रही है कि सेठी ने बैठा दिया बड़ा गर्म दूध है। ये तो आधी सी ज्यादा प्रभावशील दिखाई पड़ रहा है। क्या बात हो शेरनी का पुरुष सिंह ये बात मैंने कहा कि बहुत मेरा जीवन और मेरा चलना मैं कैसा चलने वाला राह की 3 मोड़ मेरे विशेष है और कौन से है वो नसीब में यही है अंगारों से भय कभी मुझे अंगारों से भय कभी हम तूफानों से चलते हैं या पान यह परसविए यह
इसके बाद यात्राएं आपने वीर रस की शुरू की। तो जब वीर रस शुरू किया तो वीर रस में आपके पीछे चल पड़े, और जैसे वीर रस हमने शुरू किया मेरा धर्म सुधा के लावेंगे, तो पंडित जी ने वीर रस छोड़ दिया गया। अब इन्होंने गाना शुरू कर दिया। अभी हमने धर्म उठाने की बात कही है, उठाया नहीं तो आप गाना गाने लगे हो। तो शायद उठा रहा है तो नाचना शुरू कर दे, नाचना शुरू कर देंगे। चलिए आप जहाँ चलेंगे पंडित हम वहीं मिलेंगे। आपका ये संगीत का स्वर बना, मैं भी यात्रा आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। चलने वाले हैं मैं कठिन पंथ का पथ में, पुरानी परंपरा से दे रहा हूँ। मैं कठिन पंथ का पथ में करतारत झंझावातों से, करतारत झंझावातों से ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने। इधर देखो अपनी तरफ, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला एक सांस में महीना चलने की दोबारा जरूरत पड़ती है। मंत्र होगा तो कई रात भैया इतनी देर तक सांस कैसे रुकती है, इतनी देर? अरे हमको बेकार परेशान हो, नवस्था के बम्बा में दिखती है जाके। साधन कठिन न बनकर देखा, जीवन में कोई साधना कठिन नहीं है, बशर्ते संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। पर संसार में व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता, कर्तव्य नहीं करना चाहता, अधिकार के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। कैसे समझो? नहीं, कुछ करना पड़ेगा, करो। और जो करो तो फिर ऐसा करो कि उसके आगे, उस सीमा के आगे कोई सीमा ना हो। अरे एक काम करो, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथे पड़े, नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंतयोर बीता वसंत। आप अर्चित हो, सुख से नाराज, दुख से दोनों। ये आपको मालूम है केवल शब्द नहीं है, सुखाया लिप्त नहीं। और एक बात दूसरे का कि मैं आ रहा हूं, तो मैंने कहा तेरा भी स्वागत, सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभम क्या है। सुख से नाराज और दुख से द्वेष, सुख से नाराज और दुख से द्वेष, हो गया थक जगन्नाथों से, हो गया थक जगन्नाथों से। और मैं कठिन पंथ का प्रखर
जीवन की तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महाराज आपत्ति विपत्तियों का पहाड़ सामने खड़ा है, धारा के बीच में जीव फंसा, माता नहीं, पिता नहीं, सुहृद नहीं, शुभचिंतक नहीं, अवलंब नहीं, सहारा नहीं, नौका नहीं, खेलने वाला नहीं। आपदाएं चारों तरफ से घेरे, ये परिस्थिति है। लेकिन इन आपदाओं के बीच में भी परमात्मा की कृपा की किरण जीव के ऊपर पड़ रही है। आपदा घेरी लेकिन उसकी कृपा की किरण जीव पर पड़ रही है। कैसा चमत्कार होता है मैं बता रहा हूं। एक प्रमाणिक शब्द दे रहा हूं मैं आपको। जिस महापुरुष का ये ग्रंथ है उसी की रचना मैं दूसरे ग्रंथ से दे रहा हूं।